बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जिस समय सभी देवता तथा दैत्य लड़ाई में व्यस्त थे तथा दैत्य स्कंद जी के तेज को सहन न करके 7 द्वीप को पार करके पातालपुरी में जाकर छुप गए, उनमें से बाण दैत्य का वृत्तांत तो हम पहले कह चुके हैं। अब हम प्रलभ नामक दैत्य के विषय में बतला रहे हैं। वह दैत्य शेष जी के घर में जाकर 10 कोटि सेना सहित वहां उपद्रव मचाने लगा। वहां पर शेष नाग जी के पुत्र उनसे युद्ध करके परास्त हो गए और वह फिर उपद्रव मचाने लगा और उनके मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। अंत में शेष जी के पुत्र कुमुद ने स्कंद जी की शरण में जाकर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, प्रलभ नामक दैत्य हमारे घरों को तहस नहस कर दिया तथा सभी कथा को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। तब आप उसे मार कर हमारे कष्ट को दूर कीजिए प्रभु, क्योंकि संसार में केवल आप ही हैं जो सभी देवताओं के, दैत्यों के, किन्नरों के, मनुष्यों के सभी दुख दूर करेंगे। उस पर भगवान ब्रह्मा जी ने भी शेषनाग की तरफ इशारा करके कि हे प्रभु, शेषनाग के दुखों का विनाश कीजिए। और उनके कहने पर स्कंद जी ने यह सुनकर अपनी शक्ति, जिस शक्ति का नाम था सांग, बार बार कथा में सांग ही ऐसा चीज है जो प्रलय मचाने में सामर्थ्य था। सांग से उन्होंने माता गिरजा और भगवान शिव जी का ध्यान कर वहां से ही प्रकाश पूर्ण करके वह शक्ति अपने हाथ में लेकर चला दिया। तब वह 7 पाताल लांघ कर शीघ्र ही 10 कोटि देवताओं को प्रलभ सहित मारकर भस्म कर दिया। वह शक्ति का नाश करके फिर उसी प्रकार स्कंद के हाथ में आ गया। तब स्कंद जी ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शक्ति के द्वारा प्रलभ नामक दैत्य तथा सभी दैत्यों का भी संहार कर दिया। अब निर्भय होकर आप अपने घर जाओ। शेष जी स्वयं भी स्कंद की सेवा में तत्पर रहे तथा कुमुद उनका आदेश पाकर वहां से लौट गए। तब देवताओं ने विविध प्रकार से उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी तथा समस्त देवताओं ने स्कंद जी की स्तुति किया और कहा कि हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के ही हैं, तो भी इस प्रकार दैत्यों का नाश करते हैं। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। स्कंद जी ने देवताओं सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया था, वह स्थान सप्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से भगवान शेष जी के पुत्र कुमुद नाग धरती को फोड़कर पाताल में गए थे,
वह सिद्ध कुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जो वहां स्नान करते हैं उनके सभी कलेश मिट जाते हैं तथा अंत में वे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्कंद जी के चरित्र अत्यंत पवित्र है। उनके सुनने सुनाने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अतः आप भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान कार्तिकेय जी का भी ध्यान कीजिए, और भगवान गणेश जी का तो कहना ही क्या, क्योंकि वे सभी देवताओं में प्रथम हैं। इसलिए भगवान उनके सभी परिवार सर्व परिवार की पूजा कीजिए और सुखी संपन्न रहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।